कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर बिहार पुलिस और नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सबसे चिंता की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर बिहार में 9 लोगों का कत्ल हो चुका है। मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या, पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या, नालंदा में महिला पुरुष का मर्डर, वहीं पटना में सबसे बड़ा और चर्चित गोपाल खेमका मर्डर। गांव में पुलिस की टीम, खेतों में खोजी कुत्ते के साथ सबूत ढूंढती पुलिस। बिहार एक और हत्याकांड से दहल गया है। इस बार इलाका है पूर्णिया। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव से आ रही है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की पीट पीट कर जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल गांव के ही रामदेव उरांव के पुत्र की गांव में झाड़ फूंक और इलाज के दौरान 3 दिन पहले मौत हो गई और दूसरे बच्चे की भी तबीयत बिगड़ रही थी। गांव के लोगों ने मौत की वजह डायन को बताया और डायन के आरोप में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। सचमुच में ये विभत्स घटना है। ये 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है, कोई भरोसा नहीं करेगा। घटना हुई है रामदेव महतो के परिवार का एक बच्चा बीमार था, उसको ठीक कराने के लिए इन लोगों पे दबाव डाला। जब वो ठीक नहीं हुई तो इनको 5 लोगों को वहीं पे मार दिया गया, बोरा में बांध के। मॉर्निंग में एक आदमी है जो भी अरेस्ट हुआ, उसके ट्रैक्टर से बुला के उसको ले जाके जलकुंडी में फेंक दिया गया। तो 2 मेन एक्यूज पकड़े गए हैं और एक ट्रैक्टर मालिक भी पकड़ा गया, उसका ट्रैक्टर जब्त है। पूर्णिया में 5 लोगों को मार डालने की वारदात ऐसे वक्त हुई जब नालंदा, मुजफ्फरपुर और पटना के खगौल से मर्डर की सनसनीखेज खबरें आईं। नालंदा में बच्चों के झगड़े का अंजाम डबल मर्डर तक पहुंच गया, तो मुजफ्फरपुर में लुटेरों ने लूटपाट के दौरान जूनियर इंजीनियर की हत्या कर दी। उधर पटना के पास खगौल में निजी स्कूल के संचालक की हत्या से भी सनसनी है। स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और अनुसंधान में जुट जाती है। हम लोगों ने उनकी बॉडी को अनुमंडल अस्पताल में एडमिट करवा दिया है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया जाएगा। इसके अलावा FSL की टीम को भी सूचित कर दिया गया है और इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। इस बीच गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिस हत्याकांड से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। इस केस में शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि, अचानक से जो मर्डर्स में इजाफा हुआ है, 9 लोगों का कत्ल 24 घंटे के भीतर हो चुका है, ये उजागर हो रही हैं चीजें ज्यादा क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, या फिर पुलिस और प्रशासन जैसा था बिहार में जिसके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि वहां पर सब कुछ चरमरा चुका है, वो वैसे ही यथास्थिति है? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में बिगड़ी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, चुनावी साल है तो उसको लेकर के सियासत भी ज़्यादा होती है, लेकिन जिस लॉ एंड ऑर्डर को हमने नीतीश कुमार के प्रारंभिक शासनकाल में देखा है, कम से कम वो लॉ एंड ऑर्डर तो अभी नहीं दिखता है। ये बहुत बेबाकी से बात कबूल करनी चाहिए। चुनौती है, पुलिस के सामने भी है, सरकार के सामने भी है, क्योंकि बिहार में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। 21 जुलाई से विधानसभा का सत्र होना है, जो अंतिम सत्र होगा। तो विपक्ष तो
पुरजोर तरीके से घेरेगा सरकार को इस सवाल पे। चूंकि एनडीए जब काउंटर करता है महागठबंधन के ऊपर या आरजेडी के ऊपर, विरोधियों के ऊपर, तो वो जंगल राज की बात करता है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार के जो हालात थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, उसको लेकर के बात करते हैं एनडीए के लोग। तो अगर वही स्थिति कमोबेश आपके शासनकाल में आ जाती है तो फिर आप कैसे काउंटर करेंगे? पहली बात ये तो सियासी पिच पे भी सरकार के लिए बहुत असहज वाली स्थिति है। लेकिन हाँ, उससे बड़ा सवाल ये है नेहा कि क्या बिहार में आम आदमी की जो जीवन है, आम आदमी की जो जिंदगी है, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई है? पूर्णिया की घटना देखिए, समाज के निचले पायदान के सबसे जो गरीब और सामाजिक तौर पे पिछड़ा हुआ सेक्शन है, उरांव जाति से आने वाले लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, वहाँ उनकी हत्याएं की गई। सिवान में उसके पहले जो एक नरसंहार की घटना आई, एक तरह से वो हमने देखा। पटना में गोपाल खेमका की हत्या की गई। आरएन स्कूल दानापुर में है पटना का, उसके संचालक को जिस तरह से मारा गया। कल इंजीनियर जो मुजफ्फरपुर में मारा गया, जिसके लूट के क्रम में उसको अपराधियों ने निशाना बनाया और चाकू से गोद के मार डाला। तो ये घटना नालंदा में देखिए, नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ हमने देखा जिस तरह से एक युवक और युवती की जान चली गई। मामूली बच्चों के विवाद में हिंसक झड़प हुई और उसमें 2 लोग मारे गए। तो ये घटनाएं बताती हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ दुरुस्त तो नहीं है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।